नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी में। आज मैं आपको सुना रही हूँ मेरी ही धारावाहिक कहानी घुंघरू का भाग नंबर 4। बहुत जोर देने पर उसने मुझे बताया कि 15 साल की उम्र में उसने 10 साल की लड़की को बेच दिया था। उसने बताना शुरू किया, जब मैं छोटा था तो बेहद शरारती था, पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता था तो माँ मुझे मामा के घर करनाल के एक गांव में छोड़ आई। मेरे मामा ज़्यादा पढ़े तो नहीं थे, परंतु थोड़े सख्त मिजाज के थे। उनके दोनों बेटे अच्छा पढ़ लिख कर दिल्ली में नौकरी कर रहे थे, इसीलिए माँ ने सोचा कि मैं भी वहाँ पर रहकर पढ़ाई कर लूँगा तो कुछ बन जाऊँगा। मैं नटखट स्वभाव का था, इसलिए जल्दी ही मेरा वहाँ मन लग गया। हमारे घर से थोड़ी दूर एक परिवार नया आया था, दिहाड़ीदार लोग थे वो। उनकी एक लड़की थी 10 साल की, बहुत प्यारी थी। पूरा नाम तो मुझे पता नहीं, परंतु उसका घर का नाम घुंघरू था, क्योंकि उसकी हंसी घुंघरू की तरह खनकती थी। मैंने उसे कभी भी रोते हुए नहीं देखा था। उनका घर खुले में था, 2 कच्चे कमरे और उनके आगे एक और बिना छत वाली रसोई। बाकी आगे सब खुला मैदान, उसमें बरगद और नीम के पेड़। वहाँ पर खेलने का अलग ही मज़ा था। मैं और मेरे साथी स्कूल से आकर वही खेलते और घुंघरू भी हमारे साथ मस्ती करती रहती। मुझे वह बहुत प्यारी लगती। उसका गोल चेहरा, गोरा रंग और खनकती हंसी मुझे आज भी याद है। उसकी आंखों में कुछ खास था। वह स्कूल भी जाती थी और कभी कभी अपनी माँ के साथ काम पर चली जाती। उसकी माँ खेतों में काम करती थी और स्कूल से आने के बाद शाम को मैं और मेरे दोस्त उसके घर के आगे ही खेलते। कई बार तो मैं घुंघरू के घर से खाना भी खा लेता, परंतु घर आकर नहीं बताता। मुझे उनका खुला खुला रसोई घर बहुत अच्छा लगता। वे लोग ज़मीन पर बैठकर खाना खाते, बड़ी बड़ी कटोरियों में चाय पीते, जो मुझे बहुत अच्छा लगता। वे लोग सब्जियां भी उगाते थे। कभी कभी वे मुझे पालक वगैरह दे दिया करते, इसलिए मामी मुझे उनके घर जाने से कभी नहीं रोकती थी। मैं तरह तरह के मुंह बनाकर घुंघरू को हंसाता और वे खिलखिलाकर हंस पड़ती। उसकी हंसी हवा में घुलकर हवा को खुशबूदार बना देती और उस हवा की सौंधी महक को मैं आज तक नहीं भूला। 10वीं की परीक्षा देने के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही उदंड हो गया था। मेरी दोस्ती वहाँ के बड़े बड़े लड़कों के साथ हो गई थी। मुझे उनके जैसे बात करना, उनके साथ रहना, कपड़े पहनना उनके जैसे बहुत अच्छा लगता था। वे लोग पैसा कमाने की बातें करते, हमेशा कम मेहनत में अधिक आमदनी के बारे में योजनाएं बनाते। मुझे वे बहुत ही समझदार लगते, परंतु वे मुझे बुद्धू ही समझते। मैं उनकी बातों में हूँ हाँ करके अपनी मौजूदगी का एहसास करवाता। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वे लोग मेरा लोहा मानते। वे रोज़ शाम को मिलते और मैं भी उनके साथ ही हो लेता। अब मैं घुंघरू के घर पास खेलने भी नहीं जाता, क्योंकि अब वे मुझे सारे बच्चे ही लगते। एक शाम जब मैं उन बड़े लड़कों के पास गया तो वहाँ मैंने किसी नए लड़के को देखा जो उम्र में हम सबसे बड़ा लग रहा था। उसने आड़ी रेखाओं वाली भूरे रंग की टी-शर्ट और नीले रंग की मोटी जीन्स पहनी हुई थी, जिसका जेबों के पास से गंदी होने के कारण वहाँ का रंग बदला हुआ था। ऐसा लगता था कि उसकी जीन्स बहुत दिनों से धोई नहीं गई है। सिर पर उसने कोई खुशबूदार तेल लगाकर सलीके से कंघी की हुई थी। उसका रंग गोरा था और कद लंबा। उससे तेज गंध आ रही थी। शायद उसने हम सब पर रोज़ जमाने के लिए किसी सस्ती कंपनी का सेंट लगाया हुआ था। पैरों में एडिडास से मिलती जुलती किसी लोकल कंपनी के बड़े बड़े जूते पहने हुए थे। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि वह दिल्ली से आया था। पूरा नाम तो मुझे पता नहीं, पर सब उसे बल्ली कह रहे थे। बल्ली पहले यही रहता था, परंतु अब 3 साल से दिल्ली में रहता था और वहाँ किसी होटल में काम करता था। उसकी बातें मुझे ही नहीं, हम सबको अचंभित कर रही थी। जाने से पहले उसने राका को दबी जुबान में कुछ कहा, फिर दोनों ने हाथ मिलाया। पूछने पर पता चला कि बल्ली अगले हफ्ते फिर आएगा और उसने तब तक 2-3 लड़कियों का इंतज़ाम करने के लिए बोला था। उसने कहा था कि वे दिल्ली में ऐसे लोगों को भी जानता है जो 5 से 15 साल की लड़कियों को खरीदने और बेचने का काम करते थे।
एक लड़की का बल्ली 8 से 10 हज़ार बोल रहा था। पहले तो मैं ये सुनकर हैरान हो गया, परंतु मुझे पैसा कमाना था, इसीलिए अगले ही दिन मैंने पीसीओ से बल्ली को फ़ोन लगाया। नंबर उसी होटल का था जहां वह काम करता था। मैंने उससे कहा कि लड़की का इंतज़ाम मैं कर दूंगा, परंतु एक तो ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए और दूसरा मुझे पैसे पूरे मिलने चाहिए। वह मान गया। उसने मुझे फ़ोन करने के लिए दूसरा नंबर दिया। हाँ, मैं घुंघरू को बेचने वाला था। कभी मेरे अंदर से ऐसा ना करने की आवाज़ आती और मैं झुंझला उठता और ठान लेता कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। परंतु फिर सोचता, अगर राका और उसके दोस्तों ने ये काम कर दिया तो उन्हें सारे पैसे मिल जाएंगे। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।